मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए। मैं कहता हूँ आपकी नहीं सुननी है, मुझे ज्यादा पता है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। मजा आया। सीएटी 2023 को जो हमारा एग्जाम हुआ था उस पर कोर्ट केस है 56 पे सोशल इकोनॉमिक। तो पूरी डिटेल में बताएंगे आपको, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिए आप। इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ शुरू से स्टार्टिंग तक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा 56 का एग्जाम हुआ था तो वो कैंसिल होने के चांसेस 0 हैं उसके, ठीक है। कैंसिल होने के चांसेस उसके कितने हैं? 0%। आप कैंसिल होने के चांस 1% ही मानिए, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा एग्जाम। रीजन में बताऊंगा आपको क्यों नहीं होगा। फिर मुद्दा इस पे क्या आ रहा है हमारा, इस पे आ रहा है कि हमारे 41 क्वेश्चन थे तो उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। 41 क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है, या तो नंबर सबको दे दो या फिर 59 से रिजल्ट निकाल दो। और होना भी यही है कोर्ट में, इसी बेस पे रिजल्ट निकालेगा। दोनों बात एक ही है, एज इट इज तो निकलेगा नहीं, तो इसी बेस पे आपका रिजल्ट निकलने वाला है। क्योंकि देखिए कैंसिल क्यों नहीं होगा एग्जाम, मेन चीज है कि क्यों नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको। कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाने में सरकार का बहुत खर्चा हुआ है, ठीक है। इतना खर्चा हुआ है कि दोबारा एग्जाम सरकार नहीं ले सकती। अब दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालिए इस चीज का। तो तभी उन्होंने कनेक्ट करवाया था, स्टे लगने के बाद भी हुआ था ये। तो अभी कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि जहां भी आप सोच रहे हो कि कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चाहे कुछ भी चलता रहो, लेकिन कोर्ट में केस इन्हीं का चल रहा है, यही है, फैसला भी यही देना है, सरकार नहीं देना है, ठीक है। सरकार के पक्ष में फैसला होगा। तो भाई ये तो आप मानो कि कैंसिल नहीं होगा। 1% चांसेस है किसी बेस पे हो जाए तो, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। आज देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज और आपको बताता हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, देखते रहिए आप पूरा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग क्या हुआ, 56 और 57 नंबर का 4 गुना ज्यादा बुलाने का फार्मूला। जो हमारा फार्मूला था 4 गुना का फार्मूला, इस पे केस चल रहा है कोर्ट में एक सोशो इकोनॉमिक पे। तो क्या है, मैंने आप समझिए अब कि 4 गुना का फार्मूला है कि इसने कैसे कैंडिडेट ज्यादा बुलाए हैं। इसमें आपको बता देता हूं मैं, 4 गुना वाले में हमारी जो कैटेगरी थी 56 में हमारे थे 37,657 और 57 ग्रुप में थे हमारे कैंडिडेट 30,704। अंतर कितना आ गया, अंतर मानो आप 5,000 कैंडिडेट थे जो हमारे एक्स्ट्रा 56 ग्रुप में बैठे थे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज और जानिए आप, इन दोनों ग्रुपों में आपको नॉर्मल बताता हूं, दोनों ग्रुपों में से कम 6 से 7 हजार ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 57 में एग्जाम नहीं दिया। 6 से 7 हजार कैंडिडेट, 5,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 56 में एग्जाम नहीं दिया। अब हमारा बेसिकली मुद्दा क्या है आपको बताता हूं कि वही कैंडिडेट तो 56 में थे और वही 57 में, दोनों में एग्जाम दिया है। इसका रीजन क्या है, और आप सोचोगे कि इसमें ज्यादा कैंडिडेट क्या है और इसमें क्यों है कम है। तो सरकार ने एक याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, उसके बेस पे आप सोच रहे हो कि ये स्टे हटने के पूरे चांसेस हैं। क्या है वो, अब देखिए क्या है। जैसे सपोज कीजिए, आपको मैं बताता हूं, ये हमारी पोस्ट है 1, ये हमारी पोस्ट है 2, ये है हमारी पोस्ट 3 और ये हमारी पोस्ट 4। ये हमारी 4 पोस्ट है। इसमें 3 वैकेंसी है, इसमें भी 3 वैकेंसी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 वैकेंसी है। 1 मिनट, 4 टोटली पोस्ट है हमारी। वैकेंसी होगी हमारी 3, 6, 3, 9 और 12। अब 12 वैकेंसी है हमारी, 12 वैकेंसी है। तो इसके हिसाब से कैंडिडेट कितने बैठने चाहिए थे, कैंडिडेट बैठने चाहिए थे एक वैकेंसी का 5 गुना, 5 इसका 5 उसका, उसके हिसाब से जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो सरकार ने ये कहा है जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं इसका आप 4 गुना मानो या 5 गुना मानो सर, क्योंकि सरकार ने बोला कि वैकेंसी कम है तो 5 गुना करेंगे। तो मैं आपको 4 गुना के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें भी 12 कैंडिडेट और इसमें भी 4 का लगाओ आप, 12 और 4 का लगाओ, 12 और 4 का लगाओ, ये 12, या आप 5 मान लो यार, 5 ही बोले उन्होंने तो आप 5 ही लगा लो। इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ये हो गए हमारे 15
ये 15, ये 15 और ये 15, तो 15 कैंडिडेट हो गए। कैटेगरी कितनी है हमारी? 4 कैटेगरी है। तो इस हिसाब से चारों की क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है चारों की। ठीक है, ये 56 कैटेगरी नंबर 56 की बात बता रहा हूँ आपको, तो दोनों में यही लागू है 56, 97। तो इस हिसाब से यही बंदे तो इसमें बैठेंगे और यही इसमें बैठेंगे और यही बंदे इसमें बैठेंगे। सब एग्जाम में एक ही बंदे बैठेंगे। ठीक है, फिर सरकार ने क्या किया है? सरकार ने जो अपनी अपील दायर की है हाई कोर्ट में, उसमें क्या कहा? सरकार ने ये बोला है हमने ये 15 बंदे ना बैठा के 15 दूनी 30, 15 किया 45 और 60, हमने इन पोस्टों पे 60 बंदे बैठाए हैं टोटल। क्योंकि अगर हम 5 गुना या 4 गुना का फार्मूला लगाते तो हमारे क्या थे? 15 बंदे इसमें बैठने थे, 15 इसमें, सब में यही बंदे सब में बैठने थे और यही बंदे सब में बैठते, तो टोटल वैकेंसी थी हमारी जितनी, तो इन बंदों का तो सिलेक्शन श्योर था। तो कंपटीशन कहाँ का हुआ? ये आप खुद सोचिए, यही बंदे हर एग्जाम में बैठेंगे और इतनी ही वैकेंसी है, तो भाई इनका तो किसी न किसी वैकेंसी में नंबर पढ़ना ही था। इसमें पढ़ता, इसमें या किसी न किसी वैकेंसी में इनका नंबर पढ़ना था, तो कंपटीशन इनमें था ही नहीं। ठीक है, इनमें कोई कंपटीशन नहीं था। सरकार ने कहा है हमने रिपीटिशन नहीं किया, इन 15 बंदों को इस जगह नहीं बैठाया, दूसरे बंदे हमने इस पोस्ट पे हमने दूसरे बंदे ले लिए, मतलब 15 दूनी 30, 45, 60 बंदे बैठाए हैं 15 की बजे। तो सरकार ने अपनी अपील में ये दायर किया। अभी आप खुद दिमाग लगा के अपना सोच लीजिए कि मेरा कहने का मतलब क्या है और सरकार का कहने का क्या मतलब। इस बेस पे आपका स्टे हट जाएगा। ठीक है, इस बेस पे आपका स्टे भी हट जाएगा, आगे में भर्तियां भी आपकी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने जो भी अपील दायर की है जितनी भी है तो वो स्ट्रांगली करी है, उनमें कोई भी ऐसी नहीं है दम नहीं है, सब में दम है। तो सरकार ने यही बोला कि भाई हमने रिपीटेशन नहीं किया है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि 15 की जगह 60 बंदे हैं ताकि कंपटीशन हो। तो ये था मेन चीज हमारी। अभी बात आती है हमारी सोशो इकोनॉमिक के नंबरों पे। जो हमारे सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर है, तो उस पे जो बात चल रही है, जो कोर्ट केस चला हुआ है, तो ये कोर्ट केस भी खारिज होने की संभावना है, क्योंकि इसमें सरकार ने क्या बोला है? इसने बोला है कि जो हमारे कैंडिडेट थे 3.5 लाख, तो उनमें से समथिंग सबका वेरिफिकेशन हो चुका है। बस कम आप मानो कि 60,000 के समथिंग ऐसे बचे हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और ये 20 तारीख तक 60,000 का भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, वेरिफिकेशन का कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो सोशो इकोनॉमिक का भी हो जाएगा। हाँ, जिसने गलत तरीके से अंक ले रखे हैं तो सरकार ने बोला है उनको बाद में हम देख लेंगे, जो भी कोर्ट केस होगा, जो भी गलत तरीके से, अदरवाइज सबकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, सबका हट जाएगा। तो इन्होंने यही बोला है, इसी वजह से इन्होंने पोस्ट पे ज्यादा बंदों को इंक्लूड किया हुआ है, ताकि किसी का वेरिफिकेशन में कुछ भी हो तो वो क्या है, दूसरे बंदे को उसकी जगह मिल जाए। तो भाई यही है मेन चीज है जो आपको समझ में आ गई। दूसरा चीज है सीएटी क्वालिफाई। सीएटी क्वालिफाई तो अभी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी मानो ना मानो, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की है, मैं भी कम से कम 4 जगह गया हूँ सीएटी क्वालिफाई के लिए, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है, बाकी भर्तियों को पूरी होने दो। मैं तो अभी सबको ये बोलूंगा भाई, जितनी भी भर्तियां हैं उनको पूरी होने दो, अभी कैंसिल होने का कोई फायदा नहीं है, उसमें सबको नुकसान ही है। ठीक है, तो ये चीज थी जो मैंने आपको मैटर बता के रखा है। और 20 तारीख को हमारा जो 41 क्वेश्चन वाला था 56 पे, तो 20 तारीख को शायद उसका पता हो जाएगा क्लियर। अगर नहीं होता है तो 3 अक्टूबर को सब क्लियर हो जाएगा और आगामी एग्जामों की डेट मिल जाएगी। संभावित है आपके एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाएंगे, जो टेक्निकल बचे हुए हैं, या नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, और दिसंबर तक तो आपका सब डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक तो सब कुछ हो जाएगा, आपका नेक्स्ट सीएटी भी हो जाएगा। इसमें अगला देखिए आप, अच्छा एक और है जिसपे आपके डाउट रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। एक है हमारा ईएसएम एंड डीएसएम मुद्दा। ये क्या है भाई, अभी तक भी समझ में नहीं आया यार, मैंने इतनी बार बता दिया आपको। ना तो इसका कोर्ट में कोई केस है फिलहाल, इसका कोर्ट में केस लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो केस खारिज हो गया क्योंकि इसमें कोई भी अहम चीज नहीं थी। अगर आप कोई भी डाउट सोच रहे हो कि पहले 51 पे लिस्ट लगाई थी बाकी कैसे, भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ ईएसएम को दी जाती है, ना कि डीएसएम को दी जाती है। बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल आप दिमाग में घुसा लो इस चीज को। एचएसएससी ने अपनी गलती मानी है, जो उन्होंने एक ही चीज दिया कोर्ट को, बताया कि हमारी गलती थी, मिस प्रिंट हो गया था उस पर, बस इतना सा था, छोटा सा। अब तुम बोलोगे भाई मिस प्रिंट कैसे कर सकते, कर दिया यार उन्होंने। सबसे पहले इसमें जो भी बेनिफिट मिलता है वो एक्स सर्विसमैन वार कैटेगरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ईएसएम वार आता है जो
ESM वार डिसेबिलिटी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर वार विंडो मतलब विधवा है जो उसके बच्चे हैं उसको सेकंड, फिर थर्ड आ जाता है हमारा ESM। तो ये प्रायोरिटी होती है, फिर ESM को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है DSM। तो ये भी क्लियर है, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको ना तो वीडियो देखने की जरूरत है, और केस करोगे ना तो कोई फायदा नहीं, पैसे बर्बाद होने वाले आपके। मैंने देख लिया इस चीज पे, ठीक है, पैसे आपके बर्बाद होने वाले। केस लगा था इस पे, हमारा भी लगा था, लेकिन पैसे बर्बाद करोगे मत करना बिल्कुल भी। HSSC ने खुद बोल दिया है भाई, हमारी मिस प्रिंटिंग थी वो, जो हमने उसको वो बोल दिया था कि ठीक है इसका जो बेनिफिट है वो लास्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट से ही बेनिफिट होता है, क्योंकि इनकी वैकेंसी अलग होती है, सब कुछ अलग है। तो DSM वाला कोई भी मुद्दा नहीं है, 0% है, इसका कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर आपके वहम है तो आप निकाल देना। फिलहाल हमारे जो केस है सोशो इकोनॉमिक पे केस है। दूसरा हमारा 56 ग्रुप पे 41% वाला केस था। एक 4 गुना 5 गुना 10 गुना वाला केस था, तो वो भी अहमियत नहीं रखते हैं मेरे हिसाब से, सब खारिज हो जाएगा, कुछ नहीं होना जाना। क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल स्ट्रोंग है सरकार, बिल्कुल स्ट्रोंग है कोर्ट, उनका सब उनका। तो आप इसमें कुछ मतलब सोचो मत। आगे देखिए, छोटी सी और बात बताता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में दायर अपीलों को 56 और 57 में 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवार बुलाने के फार्मूलों की जानकारी कोर्ट में दे दी है। जो कि मैंने आपको बताया था, 4 गुना फार्मूला उन्होंने किस बेस पे किया था, जो ये 4 गुना वाला था किस बेस पे किया था। तो क्या है, ये कोर्ट में HSSC ने अपनी याचिका दायर कर दी है, और कोर्ट को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया हो। फिर क्या है, देखो फार्मूले की जानकारी दी। अपील की है कि अगर एक कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार बुलाए तो बार बार मेरिट आने वाले उम्मीदवार ही रिपीट होंगे। मैंने आपको बताया था, अगर एक कैटेगरी में, वही बताया था मैंने, अगर एक कैटेगरी में उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जिसकी इस कैटेगरी में, तो वही रिपीट होंगे। तो इस हिसाब से उसने अलग से ये जो फार्मूला है मैंने आपको बताया, तो वही रिपीट होंगे, छटनी। अन्य कैटेगरी के लिए भी सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा। जैसे एक उम्मीदवार इस कैटेगरी के लिए, तो अन्य के लिए भी एक ही माना जाएगा। अच्छा, सिंगल जज ने हरियाणा सरकार ने दिनांक 5/5/2022 की अधिसूचना पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की। इसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट का प्रावधान है, जिसके अनुसार पदों की संख्या 5 गुना के बराबर होने पर शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। यदि संख्या 30 से कम है तो 150 उम्मीदवार बुलाए। वही है, मतलब अगर आपकी 30 है तो 30 का 5 गुना 150 उम्मीदवार। वही चीजें बोली है, संख्या 30 से 40 के बीच में है तो 150 उम्मीदवार, इन्हें पदों की संख्या अधिक है तो वही चीजें बार बार रिपीट की है। 4 गुना का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ग्रुप 56 में 33,629, ग्रुप 57 में 25 में परीक्षा दी थी। तो जो ग्रुप नंबर हमारा जो 56 था, तो उसने कितने एग्जाम दिया था, 33,629 ने एग्जाम दिया था ग्रुप 56 में, और 57 में किसने दिया था, 25,721। ठीक है, ये एग्जाम दिया था कैंडिडेट ने। देखिए अभी आपको कितने में से दिया था, ये टोटल कैंडिडेट थे हमारे 37,657, बाकी absented थे। और ये कितने थे हमारे 30,704। 57 कैटेगरी में 30,704 थे, और 25,000 ने दिया था। डिफरेंस कितना, 5,000 ने पेपर नहीं दिया। ये 33 है और ये 37 है, तो इसमें भी आप समथिंग इतना ही मानो, ठीक है, इतना ही मानो आप कि इसमें से कितने ने एग्जाम नहीं दिया, तो समथिंग 4,000 के समथिंग इसमें छट गए आपके। ठीक है, 4,000 के समथिंग इसमें एग्जाम नहीं दिया, 5 ने इसमें समथिंग नहीं दिया, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर ही है। तो इतने बंदों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया है। आगे देखिए फिर क्या बोला है इन्होंने, कितने उम्मीदवारों ने एग्जाम नहीं दिया। सिंगल जज चाहते हैं कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हो। ठीक है, जो कोर्ट है हमारा चंडीगढ़, तो उसने क्या बोला है कि जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे उनके नाम पब्लिश हो, सबको दिखाया जाए, शो हो या उजागर हो। एक पॉइंट ये रखा है। उसके बाद में एक मिनट, बस यही चीजें हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, आयोग ने डबल बेंच के अंतरिम आदेश में 56 और 57 परीक्षा आयोजित की गई। 56 में 33,629 उम्मीदवारों ने पेपर दिया, जबकि 57 में 25,721 उम्मीदवारों ने परीक्षा दिया। ग्रुप 56 में जो हमारा ग्रुप 56 में 61 कैटेगरियां हैं। जो 56 है, कितनी कैटेगरी है, 61 कैटेगरी है।
ठीक है, 57 में 4 कैटेगरी है। जो हमारा 57 था, अभी देखिए इसमें कितनी 4 कैटेगरी है। लगभग 23 उम्मीदवार ऐसे हैं, 23,000, ठीक है। क्या है, 23,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 56 और 57 में दोनों में पेपर दिया है इन्होंने। 23,000 ने दोनों में पेपर दिया है और बाकी जितने हमारे बचे हैं 5,000 वो 56 में अकेले में बैठे थे। बाकी दोनों में किसने कितना दिया है, दोनों में दिया है 23,000 ने। देखिए फिर यानी 56 और 57 दोनों, 56 में ग्रेजुएशन लेवल थी और 57 में +2 थी। 56 में कितनी थी हमारी ग्रेजुएशन और 57 में थी +2, ठीक है, +2 थी, ठीक है। उसके बाद में क्या था, आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा कैटेगरी हो तो उम्मीदवारों को बार बार बैठने के लिए छांटा जाता। तो दोनों ग्रुपों में लगभग 15,500 उम्मीदवार ही बैठ पाते। इनका कहने का मतलब ये है, अगर ग्रुपों के हिसाब से अलग अलग छांटा जाता और जो उन्होंने फॉर्मूला नहीं लगाया होता वो, तो वही बंदे ज्यादा रिपीटेशन होने थे और 15,000 ही कैंडिडेट बैठने थे। इसमें तो यही रहेगा हमारा मेन मुद्दा, जो मैंने आपको देखो पूरी क्लियर वीडियो बता दी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या है, इसके चांसेस आप कम मानो कि हमारा जो 56 ग्रुप का पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ही कम चांसेस है, 1% ही मानूंगा मैं तो इसके चांसेस है। बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा बहकावे में मत आइए, राजनीतिक दलों के चक्कर में मत फंसिए, कोई किसी का कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये तो कांग्रेस से मिला हुआ है, उससे भाई कोई किसी से नहीं मिला, वो स्टूडेंट है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बंदों की मान सकता हूँ जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो सब स्टूडेंट है। मैंने भी 2 एग्जाम दिया, 56 और 57 का। टेक्निकल ग्रुप में भी मेरा 2 कैटेगरी में मेरा 6 में 18 में भी मेरा नाम है, 2 में और है टेक्निकल में। तो यही चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा यार, कोर्ट में क्या है, कोर्ट भी इन्हीं का है, जो करना है इन्होंने करना है, यही था जो कुछ था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।